चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हुए 4 साल हो चुके हैं। इन 4 सालों में राज्य ने हर क्षेत्र में विकास की, कई ऊंचाइयां छू ली। नए उत्तराखंड में अब आत्मविश्वास की नई उड़ान दिख रही है। राज्य देश में सुशासन और विकास का मॉडल बन चुका है। मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम धामी के नेतृत्व की यात्रा गुणवत्ता की ऐसी यात्रा रही जो शासन, प्रशासन और जन कल्याण की कसौटियों पर खरी उतरती है। पीएम मोदी और सीएम धामी की जोड़ी से उत्तराखंड को नया विजन मिला है और जन सरोकारों के प्रति सीएम धामी की प्रतिबद्धता ने आम जनता को विश्वास की नई शक्ति दी है। आइए एक रिपोर्ट दिखाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने उत्तराखंड की राजनीति को दी नई दिशा। मोदी धामी की जोड़ी ने गढ़ा नए उत्तराखंड का विजन, सुशासन और विकास का मॉडल बना प्रदेश। सीएम के रूप में धामी के 4 वर्ष पूरे, उत्तराखंड बना सुचिता, स्थायित्व और समर्पण का पर्याय। उत्तराखंड की विकास यात्रा को मिली नई राह, धामी ने खींची भविष्य की मजबूत लकीर। 4 जुलाई 2021 को जब युवा, ऊर्जावान और दूरदर्शी नेता पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब यह केवल राजनीतिक दायित्व का हस्तांतरण नहीं था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। कुछ लोगों ने इसे एक प्रयोग के रूप में देखा, लेकिन 4 वर्षों के भीतर ही यह प्रयोग उत्तराखंड की राजनीति में स्थायित्व, सेवा और संकल्प का सबसे मजबूत उदाहरण बन गया। प्रदेश के नेतृत्व की यह यात्रा मात्र समय की नहीं, बल्कि यह उस गुणवत्ता की यात्रा रही है जो शासन, प्रशासन और जन कल्याण की कसौटियों पर खरी उतरती है। यह सूचिता, संकल्प और लगातार सेवा की वह निरंतर धारा है जिसने उत्तराखंड को विकास की नई परिभाषा दे दी। बीते 4 वर्षों में प्रदेश की पहचान स्थिर और मजबूत नेतृत्व वाले राज्य के रूप में बन गई है, जहां हर नीति, हर निर्णय और हर पहल में जनता का हित सर्वोपरि रहा। इन 4 वर्षों को यदि ठोस मापदंड पर परखा जाए तो वह है सुचिता के 10 स्तंभ। यही वे आधार हैं जिन पर आज का उत्तराखंड मजबूती से खड़ा है। यह स्तंभ केवल शासन की उपलब्धियां नहीं, बल्कि धामी के नेतृत्व की वैचारिक स्पष्टता, प्रशासनिक ईमानदारी और भविष्य की प्रतिबद्ध दृष्टि के जीवंत प्रतीक हैं। आज जब उत्तराखंड अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर तेजी से अग्रसर है, तब यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यह राज्य अब एक नई चेतना, नए विश्वास और नए युग की ओर आगे बढ़ चुका है, जिसे गढ़ा है एक युवा नेतृत्व ने अपने पूरे समर्पण और स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ। आर्थिक सुचिता, उत्तराखंड को दी वित्तीय मजबूती की नई पहचान। धामी सरकार ने उत्तराखंड की वित्तीय सेहत को न केवल संजीवनी दी, बल्कि उसे राष्ट्रीय मानचित्र पर अग्रणी बना दिया। छोटे राज्यों की श्रेणी में राज्य ने वित्तीय प्रदर्शन में गोवा के बाद द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जो मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व का जीवंत प्रमाण है। उत्तराखंड में वित्तीय मजबूती को समझिए। राज्य का वार्षिक बजट 1 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है। 3.56 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते हुए हैं, जिनमें से 1 लाख करोड़ के प्रस्ताव धरातल पर आ चुके हैं। उत्तराखंड सरकार ने औद्योगिक विकास को नया आयाम देने के लिए हरिद्वार, पंतनगर, सितारगंज और कोटद्वार में औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार किया है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार और प्रदेश को राजस्व में बड़ी वृद्धि मिल रही है। काशीपुर में एरोमा पार्क और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना और खुरपिया फार्म को स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित करना उत्तराखंड को हाई वैल्यू इंडस्ट्रीज का नया गढ़ बना रहा है। सरकार ने 50 MSME क्लस्टर के साथ साथ नई MSME, लॉजिस्टिक्स और स्टार्टअप नीतियों को लागू कर युवा उद्यमियों और स्वरोजगार की दिशा में ठोस रास्ते खोल दिए हैं। यह औद्योगिक परिवर्तन केवल आर्थिक विकास ही नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर और नवाचार आधारित उत्तराखंड की मजबूत नींव है। उत्तराखंड ने सामाजिक समरसता, समानता और न्याय के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल करते हुए पूरे देश को एक नई दिशा दिखा दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने वाला
देश का पहला राज्य बना। समाज विरोधी गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण स्थापित करते हुए धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया। लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया गया है। मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने लखपति दीदी योजना के अंतर्गत लगभग 1.5 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया है। महालक्ष्मी किट योजना, पेंशन भोगियों का घर पर ही वेरिफिकेशन और वृद्ध और असहाय जनों के लिए संचालित योजनाएं समाज के हर वर्ग तक सम्मानजनक और समावेशी विकास पहुंचाने के प्रमाण हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से प्रदेश के 60 लाख से अधिक नागरिक लाभान्वित हुए हैं, जबकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 9 लाख से अधिक किसानों को आर्थिक सहायता मिल रही है। राजनीतिक सूचिता, स्थायित्व और भरोसे की नई परिभाषा। नेतृत्व संकट और सत्ता की खींचतान से गुजरते इस पर्वतीय राज्य को अब स्पष्ट दिशा और मजबूत सरकार मिली है। धामी सरकार की सबसे बड़ी ताकत उसकी राजनीतिक सूचिता रही है, जहां नीति में पारदर्शिता है, कार्यशैली में समर्पण और लक्ष्य केवल जन कल्याण है। सत्ता के केंद्र में खड़े युवा नेतृत्व ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब विचार स्पष्ट हों और इरादे मजबूत तो सुशासन एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। उत्तराखंड के इस युवा नेतृत्व को केवल प्रदेश की जनता का ही नहीं बल्कि केंद्र के शीर्ष नेतृत्व का भी पूर्ण समर्थन प्राप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं ने अनेक मंचों से धामी की कार्यशैली और दूरदर्शिता की सार्वजनिक सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विकास की जो सूचिता आधारित रोड मैप तैयार किया है, वह केवल वर्तमान नहीं बल्कि आगामी दशकों की बुनियाद है। नीति आयोग द्वारा जारी SDG यानी सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड ने 79 अंकों के साथ देश भर में पहला स्थान प्राप्त कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। राज्य के दोनों प्रमुख तीर्थ श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण ऐतिहासिक गति से आगे बढ़ रहा है। श्री केदारनाथ धाम में 750 करोड़ रुपए से पुनर्निर्माण कार्य प्रगति पर है। वहीं श्री बद्रीनाथ धाम के लिए 550 करोड़ रुपए की महानिर्माण योजना पर कार्य शुरू हो चुका है। उत्तराखंड जो देश की सेनाओं में सबसे अधिक सैनिक भेजने वाले राज्यों में शामिल है, वहां वीरों के सम्मान और शहीदों के प्रति कृतज्ञता की भावना को नई ऊंचाई पर ले जाने का कार्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुआ है। स्वयं एक सैनिक पुत्र होने के नाते मुख्यमंत्री धामी ने सैनिक परंपरा और राष्ट्र सेवा के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा को नीतियों में परिवर्तित किया। सरकार ने शहीदों के परिवारों के लिए अनुग्रह अनुदान को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया है, जो सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि बलिदान के प्रति एक सम्मानजनक नमन है। राज्य सरकार की दूरदर्शी सोच और ठोस प्रयासों ने उत्तराखंड को खेल संस्कृति के केंद्र में स्थापित कर दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वर्ष 2023 में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन, जिसने राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई। खिलाड़ियों को सम्मान देने के साथ साथ सरकार ने उन्हें संस्थागत समर्थन भी दिया है। सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को आरक्षण, खेल स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण और आधुनिक सुविधाओं का विस्तार प्रदेश में खेलों को नई दिशा दे रहे हैं। सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता, स्थिरता और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को प्राथमिकता देते हुए सौर ऊर्जा को रणनीतिक रूप से अपनाया है। उत्तराखंड सरकार ने 1000 गांवों को सोलर ग्राम के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, जिससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित होगी बल्कि हरित ऊर्जा के माध्यम से प्रदूषण रहित विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी सरकार ने ठोस लक्ष्य तय किए हैं। वर्ष 2025 तक 2000 मेगावाट और वर्ष 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का रोड मैप तैयार किया गया है। राज्य में लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं में फैले नकल तंत्र और भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए सरकार ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जो नकल कराने, पेपर लीक
और परीक्षा प्रक्रिया को बाधित करने वाले हर व्यक्ति को कठोर दंड देने का प्रावधान करता है। इस कानून के अंतर्गत नकल माफिया पर कड़ा शिकंजा कसा गया और सैकड़ों दोषियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और पारदर्शिता को शासन की मूल भावना के रूप में स्थापित किया गया है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार ने युद्ध स्तर पर अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत टोल फ्री नंबर 1064 की स्थापना की गई, जहां आम नागरिक सीधे भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। केवल 3 वर्षों में 200 से अधिक भ्रष्टाचारियों पर कठोर कार्रवाई कर सरकार ने यह साफ कर दिया कि अब उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने चिकित्सा सुविधाओं को हर गांव, हर नागरिक तक पहुंचाने का ठोस प्रयास किया है। एम्स ऋषिकेश में देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू कर राज्य ने आपातकालीन चिकित्सा सेवा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। साथ ही उधम सिंह नगर के किच्छा में एम्स का सैटेलाइट सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जिससे कुमाऊं क्षेत्र के लाखों लोगों को अत्याधुनिक इलाज की सुविधा नजदीक में ही मिल पाएगी। राज्य भर में 313 जन औषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं, जहां जनमानस को बाजार मूल्य से 80% तक सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं अब केवल सुविधा नहीं बल्कि हर वर्ग के लिए सुलभ अधिकार बन रही हैं। नया उत्तराखंड, आत्मविश्वास की नई उड़ान। बीते 4 वर्षों में उत्तराखंड ने जिस गति से विकास की ओर कदम बढ़ाए हैं, वह अपने आप में एक उदाहरण है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब नेतृत्व युवा हो, सोच दूरदर्शी हो और नियत बेदाग हो, तो कोई भी राज्य संभावनाओं के शिखर तक पहुंच सकता है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश ने शासन की पारदर्शिता, प्रशासन की संवेदनशीलता और योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन में अभूतपूर्व प्रगति की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब बात करते हैं जुलाई में जल गदर की। मैदान से पहाड़ तक मानसूनी आफत, आज भी कई इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में अलर्ट है। राजस्थान, गुजरात, एमपी में येलो अलर्ट है। छत्तीसगढ़ और बिहार में भी येलो अलर्ट जारी है। कई इलाके ऐसे जहां पर भारी बारिश के आसार हैं, जगह जगह अलर्ट जारी है। और इस बारिश के चलते कहीं सैलाब है, कहीं बाढ़, लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं, लोगों का घरों से निकलना दुश्वार हो चला है। सर्वाइवल भी लोगों के लिए खासा मुश्किल। राहत बचाव का काम हालांकि लगातार जारी। इसी बीच भारी बारिश के चलते जगह जगह बाढ़ और लैंडस्लाइड की स्थिति भी उत्पन्न हो चली है, चाहे वो मैदान हो चाहे वो